ब्रह्मांड परिवर्तन है। हमारा जीवन वैसा है जैसा हमारे विचार इसे बनाते हैं। ब्रह्मांड की निरंतर बदलती प्रकृति को स्वीकार करता है और हमारे अनुभवों को आकार देने में हमारे विचारों की भूमिका पर जोर देता है। सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को विकसित करके हम जीवन के बारे में अपनी धारणा को आकार दे सकते हैं और उसमें अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा होता है वह रास्ता बन जाता है। बाधाओं से बाधित होने के बजाय हमें उन्हें प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में देखना चाहिए और उन पर काबू पाने के लिए रचनात्मक समाधान ढूंढना चाहिए। जीवन जीने की कला नृत्य की तुलना में कुश्ती की तरह है, जिसमें जीवन की चुनौतियों के साथ लचीलापन, दृढ़ता और सक्रिय जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। उनका सुझाव है कि जीवन को निष्क्रिय स्वीकृति के बजाय कुश्ती मैच की तरह प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। एकमात्र धन जो आप हमेशा के लिए रखेंगे वह धन है जो आपने दान कर दिया है कि सच्चा धन देने और साझा करने के कार्य में निहित है, क्योंकि हमारी दयालुता और उदारता का प्रभाव हमारे जीवन काल से परे भी रह सकता है। सभी चीज़ों की अनित्य प्रकृति की गहन समझ और स्वीकृति है। हर सुबह दुनिया में शोर शुरू होने से पहले इस सच्चाई में खुद को डुबोने के लिए एक पल रुकें। सभी चीज़ों की नश्वरता पर चिंतन करके हम कृतज्ञता, सचेतनता और लचीलेपन की भावना पैदा करते हैं, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों को अधिक शांति के साथ नेविगेट करने की अनुमति मिलती है। 6. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ध्यान को बेहतर बनाने, तनाव को कम करने और मानसिक कार्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज का अधिक अभ्यास करने के लिए हर दिन समय निकालें। 7. नए कौशल सीखें। लगातार नए कौशल सीखने से आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करने और मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। कोई नई भाषा सीखने, कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाने या कोई नया शौक अपनाने का प्रयास करें। 8. तनाव कम करें। दीर्घकालिक तनाव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और संज्ञानात्मक गिरावट के जोखिम को बढ़ा सकता है। तनाव को प्रबंधित करने के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम, योग या ध्यान जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों को लागू करें। 9. पर्याप्त नींद लें। प्रति रात 7-9 घंटे की नींद लेने का लक्ष्य रखें, क्योंकि इससे आपके मस्तिष्क को आराम मिलता है और उसकी मरम्मत होती है। नींद की कमी से संज्ञानात्मक गिरावट हो सकती है और नई जानकारी सीखने और याद रखने की आपकी क्षमता कम हो सकती है। 10. सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में सुधार हो सकता है, जो मस्तिष्क के इष्टतम कामकाज के लिए आवश्यक है। एरोबिक व्यायाम, शक्ति प्रशिक्षण और लचीलेपन वाले व्यायाम जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने और समग्र संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, अपने मस्तिष्क की सर्वोत्तम कार्य करने की क्षमता को समर्थन देने के लिए स्वदेखभाल को प्राथमिकता देना और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना आवश्यक है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। 5. आत्मकरुणा का अभ्यास करें। अपने प्रति दयालु और समझदार बने, भले ही आप गलतियां करें। हर कोई गलतियां करता है और स्वयं को क्षमा करना महत्वपूर्ण है। 6. वर्तमान क्षण में जियो। अतीत या भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। 7. अपने विचारों के प्रति सचेत रहें। अपने विचारों पर ध्यान दें और किसी भी नकारात्मक विचार को पहचानें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उनके स्थान पर अधिक सकारात्मक विचारों को रखें। 8. ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो पेशेवर मदद लेने से न डरें। एक चिकित्सक आपको मुकाबला करने के कौशल सिखा सकता है और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में आपकी मदद कर सकता है। स्वास्थ्य को अक्सर ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाता है जो या तो अच्छा है या बुरा। हम सोचते हैं कि हम या तो स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, हालांकि स्वास्थ्य वास्तव में एक स्पेक्ट्रम है। हम सभी के स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है और समय के साथ हमारा स्वास्थ्य बदल सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही आप स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हों,
फिर भी आप मूल्यवान हैं और प्यार और सम्मान के योग्य हैं। आपका स्वास्थ्य आपको परिभाषित नहीं करता। यहाँ एक सरल व्यायाम है जिसे आप स्वास्थ्य के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कर सकते हैं। प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मनियंत्रण और लचीलापन विकसित करना जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना, अपने स्वयं के सद्गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। बौद्धिक सुख और नैतिक सुख भी है। बौद्धिक आनंद वह आनंद है जो हम नई चीज़ें सीखने और समस्याओं को हल करने से अनुभव करते हैं। ये किताबें पढ़ने, वृत्तचित्र देखने या उत्तेजक बातचीत करने से आ सकता है। नैतिक सुख वह सुख है जो हम दुनिया में अच्छा करने और सदाचारपूर्ण जीवन जीने से अनुभव करते हैं। ये दूसरों की मदद करने, जो सही है उसके लिए खड़े होने और एक अच्छा इंसान बनने से आ सकता है। आनंद का उच्चतम रूप नैतिक आनंद है। नैतिक आनंद सबसे स्थायी और संतुष्टिदायक प्रकार का आनंद है। आपके पास अपने दिमाग पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।